हेलो दोस्तों, यह IFB कंपनी की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जिसमें प्रॉब्लम है। यह वर्क नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने इसमें पावर सप्लाई दी और इसको हम जेंटल पे चालू करके देखेंगे। आप देख सकते हो उसको जेंटल पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आपको गेट चेक कर लेना है, गेट लगा है कि नहीं, और फिर इसको स्टार्ट कर देना है और फिर इसकी प्रोसेस को देखना है कि क्या क्या प्रोसेस यह कर रही है, क्या क्या प्रक्रिया हो रही है और क्या यह नहीं कर रही है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, AC, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का फ्री रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हो यह वॉशिंग मशीन पानी पूरा ले रही है। हमने इसको जेंटल पे स्टार्ट किया है और यह पानी तो पूरा प्रॉपर ले रही है। फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है सामने। IFB कंपनी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का फ्री रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कोर्स चल रहा है, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कोर्स आएगा। आप देख सकते हैं यह वॉशिंग मशीन 1 मिनट या उससे अधिक समय तक पानी लेती है। फिर उसके बाद ना तो यह कपड़े को धोती है और ना ही कपड़ों को सुखाती है। तो हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसी कंडीशन में दो ही प्रकार की प्रॉब्लम सामने आती हैं, या तो IFB कंपनी की हो या कोई भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो। जब हम इसमें कमांड देते हैं और पानी यह ले लेती है और इसके बाद यह कुछ भी वर्क नहीं करती है, तब या तो इसकी मोटर ख़राब होती है या इसकी PCB ख़राब होती है। कई बार मोटर के जो कार्बन होते हैं वह भी घिस जाते हैं, तब भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इसकी मोटर के कार्बन देखेंगे कि मोटर में जो कार्बन लगे हैं वह कहीं घिस तो नहीं गए हैं। अगर वह घिस गए होंगे और उसमें यदि कार्बन नहीं होंगे तब भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है कि वॉशिंग मशीन चलती है, पानी ले लेती है, पर वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं धोती, ना ही चलती है। तो हमें इसके कार्बन को चेक करना है, खोलना है। इसमें स्क्रू के द्वारा यह कार्बन दोनों साइड से कसे रहते हैं, तो हमें दोनों स्क्रू को खोलकर कार्बन को बाहर करना है और वह चेक करना है कि कार्बन है कि नहीं। आप देख सकते हो इसमें कार्बन प्रॉपर हैं और इसमें कार्बन की कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इन कार्बन को हल्का हल्का घिस के दोबारा लगा देंगे मोटर में, वॉश मोटर में, और इसके बाद हम इसको चालू करके देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो कार्बन है वह आर्मेचर से अटैच नहीं हो पाते हैं सही से, तो वह काम नहीं करते हैं। इसीलिए हमने आर्म कार्बन को दोनों कार्बन को अच्छी तरीके से घिस के लगाया है। क्योंकि वॉशिंग मशीन की मोटर इतनी आसानी से, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की मोटर इतनी आसानी से कभी ख़राब नहीं होती है। हाँ, कार्बन अवश्य ख़त्म हो जाते हैं, तो कार्बन दूसरे लग जाते हैं तो वह सही हो जाती है। दोनों कार्बन को प्रॉपर अच्छी तरीके से घिस के लगाना है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, सभी की प्रॉब्लम जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती हैं वो सेम होती हैं।
हमें कार्बन को कस देना है और इसको सीधा करके चालू करके देखना है। हमने उसको कस के सीधा किया है और चालू करके देखा है, पर हमें कोई भी रिज़ल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। सेम प्रॉब्लम थी कि पानी वॉशिंग मशीन ने ले लिया, पर उसके आगे की प्रोसेस वह नहीं कर रही थी। उसके आगे उसको कपड़े धोने के लिए चलना चाहिए, पर वह नहीं चल रही थी। तो इस कंडीशन में हमारा डाउट क्लियर हो गया कि इसकी जो मोटर है वह सही है और इसकी जो पीसीबी है वह ख़राब है। तो हमें इसकी पीसीबी को खोलना है और इसमें हमें दूसरी पीसीबी डालना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो इसमें पीसीबी लगी है उसको हम बाहर निकालते हैं और इसमें दूसरी पीसीबी लगा के चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। पीसीबी निकालने के लिए आप उसके लगे हुए भी स्क्रू खोल सकते हैं या पहले उसको बाहर की तरफ फ्रंट कवर को बाहर जिसमें पीसीबी कसी है उसको बाहर निकाल के भी आप उसके स्क्रू खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं उसकी पीसीबी निकल गई है और यह दूसरी पीसीबी है जो उसमें लगाना है। पीसीबी कैसे निकालेंगे वो वीडियो थोड़ी स्किप हो गई है, वो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीसीबी निकाल के दूसरी चेंज करना होगा तो मैं उसमें आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। गलती से वो मिस हो गया, उतना पार्ट स्किप हो गया है। आप देख सकते हो मैंने वो पीसीबी निकाल के यह पीसीबी लगाना है हमें आईएफबी कंपनी की ओरिजिनल पीसीबी लगाने जिस प्रकार लगाते हैं वैसे ही निकालते हैं। आप देख सकते हो सीधा इस पे रख दिया और चारों तरफ से इसके स्क्रू कस दिए। जो मैकेनिक होता है उसको खोलने कसने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बस फॉल्ट क्लियर समझ में आ जाए कि क्या है ख़राब तो वह सब कर देता है। इसकी पीसीबी ही ख़राब थी क्योंकि हमने इसकी मोटर को चेक कर लिया था और आप देखना इसकी पीसीबी जैसे ही लग जाएगी तो यह चालू हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखो जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको जो भी समझ में ना आए आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। हमें उसके सारे जैक लगा देना है। पीसीबी के जैक की साइज़ सेम रहती है, उसमें आपस में नहीं बदलते हैं क्योंकि जो जिस साइज़ का जैक होगा वो उसी में लगेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें, भूलने की कोई समस्या नहीं रहती इसमें। और यह आसानी से फंस जाता है, इसके लॉक रहते हैं, नीचे की तरफ बिठाल के ऊपर से अंदर की तरफ कर दो तो यह लग जाता है और सेम वैसे ही निकलता है। ऊपर 3-4 लॉक लगे रहते हैं, टेस्टर की मदद से बाहर की तरफ करो तो वह निकल जाते हैं। यह इसमें फंस रहा था। जो ड्रेन वाटर इनलेट वाला सेक्शन है जहाँ से पानी अंदर जाता है वहाँ पर हल्की सी पीसीबी वाला सेक्शन जो हमें कसना है वह फंस रहा था, तो वह सही से फिट नहीं हो रही थी तो हमने उसको सही कर दिया है। अब आप देख सकते हैं पीसीबी हमारी लग गई है और उसका कवर भी लग गया है आसानी से। अब बस हमें इसको चला के चेक करना है कि
क्या यह प्रॉपर वर्क कर रही है सही से या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका पावर सप्लाई उसमें देंगे और चेक करेंगे कि सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसको हमने चालू कर दिया है क्विक वॉश पे, कम समय वाली पे हमने इसको चालू कर दिया है। इसमें ऑप्शन रहता है क्विक वॉश का, जिसमें यह 15 मिनट में कपड़े धो देती है। हम देख सकते हैं इसमें पानी आने लगा है और बस इसको चलने की ही देरी है। और अगर यह चल गई तो हमारी वॉशिंग मशीन सही हो गई है। अगर नहीं चलेगी तो फिर हमें दोबारा इसमें चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि हमारी वॉशिंग मशीन सही हो गई है और इसकी पीसीबी ही ख़राब थी। मैंने आपको बता दिया है, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि वॉशिंग मशीन कुछ समय के लिए पानी ले और उसके बाद आगे की प्रोसेस नहीं करे, तो आप मोटर के कार्बन को चेक कर लें और मोटर देख लें कहीं से फॉल्ट तो नहीं नज़र आ रही है। अगर वह सही नज़र आ रही है, कार्बन भी सही है, तो आप हमेशा उसकी पीसीबी चेंज कर दें और वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप जब लाइक करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, आप लोग देख रहे हो और मेरी वीडियो हेल्पफुल है। अब हम इसके ऊपर वाले कवर को कस देंगे।